अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हमारी वीडियो है पाकिस्तानी फीमेल एयरफोर्स पर। देखिए, जहाँ लड़कों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वो किसी फील्ड में जा सकते हैं, वहाँ लड़कियों को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो आज की हमारी वीडियो है उन खवातीन के लिए जो पाकिस्तानी एयरफोर्स में जाना चाहती हैं। यानी आज हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे आप जा सकते हैं। यानी जिनकी प्री मेडिकल है, FSC और या इंजीनियरिंग किया हुआ है किसी ने, या किसी ने ICS किया हुआ है, क्या आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स में जाने के लिए दो फील्ड्स हैं। पहली है GDP यानी कि जनरल ड्यूटी पायलट। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एज मिनिमम 16 ईयर से लेकर 22 ईयर्स होनी चाहिए, और 16 ईयर से अगर कम है तो अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर 22 ईयर से ज़्यादा है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए, और आपकी जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए, और आई साइट 6/6, और आपके जो मार्क्स हैं वो मिनिमम 60% होने चाहिए इन FSC। जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फिर आपको ट्रेनिंग दी जाती है 4 साल की, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात कर सकते हैं। सेकंड है CAE यानी कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इसमें भी आपकी एज जो है मिनिमम 16 ईयर से लेकर 22 ईयर्स तक होनी चाहिए, और आपका मैरिटल स्टेटस भी अनमैरिड होना चाहिए। इसमें भी आपकी हाइट जो है वो 4 फीट 10 इंच हो। ठीक है, इसमें कम हाइट वाले अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें भी सिर्फ पाकिस्तानी ही अप्लाई कर सकते हैं। आपका वेट अकॉर्डिंग टू BMI होने चाहिए, और इसमें FSC प्री इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और ICS वाले भी, या जिन्होंने DA किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्री मेडिकल वाले हर चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते, और इसमें मार्क्स भी वही 65% होने चाहिए। और जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको 4 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। जब आप डिसाइड कर लें कि आपने किस फील्ड में जाना है, तो आपने ऑनलाइन www.joinpf.gov.pk ये टाइप कर आपने यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है इस वेबसाइट पर। अप्लाई करने के लिए जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो अगस्त के एंड से लेकर सितंबर के फर्स्ट वीक में है, यानी कि इस टाइम में आप अप्लाई कर सकते हैं। और याद रखें कि फीमेल्स के लिए सिर्फ एक बार वैकेंसीज आती हैं, जबकि मेल्स के लिए 2 दफा आती हैं। तो जब आप अप्लाई करेंगे आपके एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव हो जाएगा, और आपको स्लिप दी जाएगी, साथ में आपको आपके जो करीब सेंटर होगा वो बताया जाएगा। आपके वहाँ पर 3 टेस्ट होंगे, 3 टेस्ट। GDP वालों का वर्बल और नॉन वर्बल होगा, साथ में एकेडमिक में इंग्लिश और फिजिक्स, जबकि CAE वालों का वर्बल और नॉन वर्बल, और एकेडमिक में इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स होगा। जो इसमें MCQs ही पूछे जाते हैं। वर्बल के 85 MCQs होंगे, जिसके लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। नॉन वर्बल के लिए 64 MCQs होंगे, जिसका टाइम आपको वही 30 मिनट्स दिया जाएगा। और एकेडमिक में 50 MCQs होंगे, जिसका टाइम आपको 25 मिनट्स दिया जाएगा। जैसे ही आपका टेस्ट क्लियर होता है, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होता है, जिसमें आपकी हाइट, वेट, आई साइट, कैरिंग एंगल, नी ओपनिंग, फ्लैट फीट, PTC ये सब देखा जाता है। और अगर किसी को मेडिकल इशू है या ज्यादा है तो उसको टेम्परेरी अनफिट कर देते हैं। अगर इशू कम है तो उसको रेफर कर देते होते हैं करीबी CMH। फिर जिनका मेडिकल क्लियर हो जाता है, अच्छा पाकिस्तानी एयरफोर्स में फिजिकल नहीं होता, बस मेडिकल ही होता है। जिनका क्लियर हो जाता है उसके बाद आपका होता है इनिशियल इंटरव्यू, जिसमें आपसे कुछ कॉमन सवाल पूछे जाते हैं जो तकरीबन सबसे पूछते हैं, जैसे कि आपका इंट्रो, आपके मेरिट्स, डीमेरिट्स, हॉबीज, स्पोर्ट्स, आप पाकिस्तानी एयरफोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है और क्यों है। और उसके बाद फिर इनिशियल इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट होती है, जिसमें आपके मेट्रो के FSC के मार्क्स, जो टेस्ट दिया उसके मार्क्स, इंटरव्यू के मार्क्स सब काउंट किए जाते हैं। तो जिनका मेरिट लिस्ट में नेम आ जाता है उनको SSB की तरफ से कॉल आती है, और जिनका उसमें नेम नहीं आता उनको कॉल नहीं आती। तो SSB के बाद फिर GDP वालों का एक फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। बाकी आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। इसके अलावा फिर आपकी ट्रेनिंग होगी पाकिस्तानी एयरफोर्स अकेडमी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।